पिछले व्याख्यानों में हमने ईशावास्योपनिषद के 15 मंत्रों तक की व्याख्या बताई थी। आज हम शेष रहे जो मंत्र हैं उनकी व्याख्या बताएंगे। तो शेष में यानी कि 16वें नंबर का जो मंत्र है वो इस प्रकार है। पूषणे कर्षे यम सूर्य है प्रजापत्ये वह्युरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असावसो पुरुषः सो अहम अस्मि। इसका अन्वय है पूषण एकर्षे यम सूर्य प्रजापत्य रश्मिन वह्यु समूह ते यत् तेज कल्याणतमं रूपम तत्ते पश्यामि ये असो पुरुषः स अहम अस्मि। इसका अर्थ है कि यहाँ उपासना और प्रार्थना पूर्ण हो गई है। आत्मा का दर्शन होने पर वही वह रह गया है। जगत का आवरण दूर हुआ, देहात्म बुद्धि नष्ट हुई, अहम का पर्दा हटा कि पुरुष ही पुरुष रह गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हे भक्तों का पालन पोषण करने वाले ईश, हे ज्ञान के साक्षात अवतार, हे जगत नियंता, हे भक्तों के परम लक्ष्य, हे प्रजापालक, तू अपनी किरणों को बटोर, इन्हें इकट्ठा कर। जो तेरा अत्यंत कल्याणकारी तेजमय रूप है वह तेरा रूप मैं देखता हूँ, जो यह प्राणों में पुरुष है और वह मैं है। व्याख्या इसकी प्रस्तुत मंत्र में ईश का भक्त परमेश्वर से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे परब्रह्म परमात्मा, आप इस संपूर्ण विश्व का पालन पोषण करने वाले हैं। आप ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं तथा समस्त विश्व पर नियंत्रण करने वाले हैं। आप ज्ञानियों एवं भक्तों के परम लक्ष्य हैं। आप प्रजापति के परम प्रिय हैं। अतः मुझ सेवक पर कृपा दृष्टि दर्शाते हुए इन दर्शन में व्यवधान स्वरूप अपनी किरणों को हटा दीजिए, जिससे कि मैं आपका जो यह कल्याणकारी तेजोमय रूप है उसे आसानी से देख सकूं। जो आप परम पुरुष इस सूर्य के और समस्त विश्व के आत्मा है, वही आत्मा मुझ में भी है, अतः मैं भी वही हूँ। इस मंत्र में आए कुछ शब्द हैं जो विशेष में हम बता रहे हैं। पूषण सूर्य रूपी भगवान के लिए पूषण संबोधन है। शाब्दिक अर्थ है पोषण करता। एक अर्थ से यानी एक एव रस्ती चरती एक अर्शी, यानी कि अकेला गमन करने के कारण सूर्य एक अर्शी है। अगला आया है यम। संपूर्ण जगत की एक नियम में स्थापित करने से यह यम है, यानी कि यम यति ही नियम ही स्थापयति ही जगत है, सर्वमिति ही यम है। सूर्य शब्द आया है सृष्टु ईर्णातः सूर्य, प्रेरित करना, उत्पन्न करना। प्रजापति शब्द भी आया है, तो सूर्य है प्रजापति है, प्रजापति की संतान है, प्रजापति ब्रह्मा का तनु है। इसमें ही यह संपूर्ण जगत सन्निहित और संपूर्ण जगत में यह अंतर्निहित है। जो ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में ये व्यक्त किया था, ईशावास्योपनिषदं सर्वम यत् किम च जगत्या जगत में यही बात कही गई थी। व्यूरस्मिन् समूह, यानी कि अपनी किरणों को हटा लो।
अपनी योग माया को समेट लो, जिससे कल्याणतम रूप के दर्शन किए जा सके। पूर्ववर्ती मंत्र में हिरण्येन पात्रेण शतस्यापीतम मुखम, अर्थात स्वर्ण के चमकीले पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, ऐसा कहा गया। देखने वाले की पहले दृष्टि स्वर्ण के चमकीले आवरण पर पड़ती है तथा उससे आंखें चकाचौंध हो जाती है, इसलिए स्वर्ण पात्र के ढक्कन को हटाने की प्रार्थना की गई है। उसी प्रकार इस मंत्र में सूर्य के प्रतीक रूप में ईश से हृदय के अंतरतम से प्रार्थना की गई है कि वह जगत के रूप में जो चकाचौंध करने वाली उसकी प्रखर किरणें प्रसारित हैं, उन्हें वे समेट लें। तभी उसके मंगलमय रूप का दर्शन संभव है। जैसे कि वह स्वर्ण का ढक्कन हटता है, अज्ञान का पर्दा दूर हो जाता है, साधक को आत्मा स्वरूप का दर्शन होता है, तब साधक के हृदय में उद्गार प्रस्फुटित होता है कि यत ते रूपम कल्याणतम तत्ते पश्यामि। हे ईश, जो तेरा कल्याणतम सत्यम शिवम सुंदरम रूप है, उसे अब मैं देख रहा हूँ। अंतिम पंक्ति आई थी इसी मंत्र में, यो असावसोह पुरुष सो अहम अस्मि। जो प्राणों के भीतर रहने वाला पुरुष है वह मैं ही हूँ, यह अहम ब्रह्मास्मि की प्रत्यक्ष अनुभूति है। यही ब्राह्मी स्थिति है जिसमें भेद मिट जाता है तथा आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। 16 नंबर के मंत्र में बता दिया है। अब आगे आता है 17वें नंबर का मंत्र। 17वें मंत्र में लिखा है, वायुर अनलन अमृतम तथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोः स्मरहं क्रतम स्मरहं क्रतो स्मरं क्रतम स्मरम्। इस मंत्र का अन्वय है, वायु अनिलम अमृतम अत इदम शरीरम भस्मांतम क्रतो ओम स्मरम क्रतम स्मरम क्रतो स्मर क्रतम स्मर। तो यहाँ इसका अर्थ है कि प्रतिक्षण यह स्मरण रखो कि शरीर मरण धर्म और आत्मा अमर है। यह ध्यान में रखते हुए प्रत्येक काम पर अपनी दृष्टि रखो, किए हुए कार्य का स्मरण करो। कहने का तात्पर्य कि जब प्राण आदि वायु अविनाशी कारण रूप मूल वायु में लीन हो रहा है तथा यह मेरा पंच भौतिक शरीर मृत्यु के उपरांत भस्म होने वाला है, अतः हे कर्मशील जीव, तो सदा ओम नामक परमात्मा को स्मरण कर अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों को स्मरण कर। हे कर्म करने वाले जीव, ओम को याद कर और अपने किए कर्मों को याद कर। व्याख्या में व्यक्त किया है, प्रस्तुत मंत्र में साधक या भक्त भगवान से कहता है कि हे ईश, मेरा प्राण वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाए, यह विनाशशील शरीर भस्म हो जाए। हे यज्ञ स्वरूप ईश, आप मेरा स्मरण करें तथा मेरे द्वारा किए गए कर्मों का भी स्मरण करें, तभी मेरा कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। इसके विशेष में लिखा है कि 16वें मंत्र में पूषा सूर्य के प्रतीक रूप में ईश आत्मा पुरुष की प्रार्थना की गई है और इस मंत्र में वायु चैतन्य प्राण के रूप में उस आत्मदेव की अभ्यर्थना की गई है, वह स्तुति की गई है। आत्म परीक्षण निरीक्षण के लिए मनुष्य को चेताया गया है तथा आत्मोन्नति ही आत्म कल्याण का निश्चय और श्रेष्ठकर पथ प्रदर्शित किया गया है।
इसी मंत्र में दो मुख्य तत्व है, अमृत रूपी प्राण वायु और क्षरणशील पार्थिव शरीर। इन दोनों के स्मरण के लिए कहा, दोनों का स्मरण साथ साथ करना चाहिए। प्राण अपार्थिव अमृत रूप है, अर्थात वायु जिस प्रकार भुवन में प्रविष्ट होकर प्रतिरूप हुआ है, सर्वरूपा हुआ है, उसी प्रकार सब भूतों में स्मरण करने वाला अंतरात्मा प्रतिरूप होकर प्रतिष्ठित हुआ है। प्रस्तुत मंत्र में ही फलाशक्ति न हो, कर्म बंधन न हो, इसलिए ओम ईश आत्मा स्वरूप को सदा स्मरण करने के लिए कहा गया। यह किए हुए कर्मों को पुनः स्मरण को करने को कहा है, और इस पुनरुक्ति का भाव यह है कि सतत मृत्यु पर्यंत आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, क्योंकि आत्म कल्याण का एकमात्र श्रेयस्कर मार्ग आत्म परीक्षण ही है। सत्रह नंबर, इस उपनिषद का अंतिम यानी कि 18वां जो मंत्र है वो इस प्रकार है। अग्ने नय सुपताः राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्य अश्व जुहुराण मेनो भूयिष्ठा ते नम उक्तिम विधेय। ईशावासोपनिषद का 18वां ये मंत्र। ईशावासोपनिषद के बारे में कहा गया है तो इसका अन्वय है कि अग्ने अस्मान राय सुपता नय देव विश्वानि वयुनानि विद्वान अस्मत् जुहुराणाम एन युयोदिते हुइष्टायाम नमः उक्तिम विधेय। इसका अर्थ है कि हे अग्निदेव, हमें सन्मार्ग से ले चलो। हे देव, तुम समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाले हो, हमें कुटिल पाप कर्मों से बचाओ। हम बार बार तुम्हें नमन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हे प्रकाश स्वरूप अग्निदेव, हमें ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए सुंदर कल्याणकारी मार्ग से ले चलो। हे देव, आप हमारे संपूर्ण कार्यकलापों को भली प्रकार से जानने वाले हैं, अतः हमारे इस मार्ग के व्यवधान स्वरूप जो पाप हो उन सबको दूर कर दीजिए, उन्हें विनिष्ट कर दीजिए। हम बार बार आपको नमस्कार करते हैं। इसकी व्याख्या में लिखा है कि प्रस्तुत मंत्र में ईश्वर को अग्नि के रूप में स्मरण किया गया है, उसकी स्तुति की गई है। साधक कहता है कि हे अग्निदेव, मैं अपने परम प्रभु के पावन धाम में जाने के लिए उत्सुक हूँ, अतः आप शीघ्र ही मुझे परम सुंदर मंगल में उत्तरायण मार्ग से उस परम ब्रह्म परमात्मा के धाम को पहुंचा दीजिए। हे प्रभु, आप मेरे कार्यकलापों को भली प्रकार जानते हैं, अतः आप हमारे पापों को, जो कि उस पवित्र मार्ग के अवरोधक हैं, उनको दूर कर दीजिए। मैं आपका परम भक्त हूँ, अतः आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र में आए हुए कुछ शब्द हैं, जैसे अग्नि है। अग्नि का अर्थ है अग्रणी, मार्गदर्शक। अग्नि प्रकाशक होने के कारण ज्ञान स्वरूप भी है। वेदों में अग्नि को महामत अनेक प्रकार से वर्णित है। ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में अग्नि देवता की स्तुति की गई है। संसार की संपूर्ण प्रवृत्तियों का प्रेरक अग्निदेव को माना गया है। उसे देवताओं का मुख व दूत बताया गया है, जो अग्नि ही भूतः नामाधिपति, अग्नि भूतों और प्राणियों का स्वामी है। दूसरा शब्द आया है कि राय। वैदिक साहित्य में रे और रई दोनों शब्द बराबर मिलते हैं। रई का अर्थ है समृद्धि। रई वे एतत् सर्व यत् मूर्तम चामूर्तम च। अगला शब्द आया है कि वयुन। निगुटो में वयुन कर्म और प्रज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।
अग्नि रूप में आत्मदेव संपूर्ण कर्म और ज्ञान की ज्ञाता है। एक शब्द हो रहा है विद्वान। अग्नि को वयुनानी विद्वान कहा है। अग्नि संपूर्ण शुभ और अशुभ कर्मों का साक्षी है, सबका ज्ञाता है। वेदों में अग्नि को जात वेद कहा है। अग्नि ऋषि ही जन्मनः जात वेदः, अग्नि ही जन्मानि देव आविद विद्वान। अग्नि जन्म से ही सब कुछ का जानकार है। प्रस्तुत मंत्र में अग्निदेव रूप से उस पुरुष की उपासना करते हुए साधक के लिए बार बार उसे नमस्कार करने की बात कही है। और नमस्कार, नमन, नम्रता वस्तुतः साधक की साधना का एक मुख्य अंग है। साधक की विनम्रता, परिप्रश्न और सेवा से परितुष्ट होकर तत्वदर्शी गुरु ज्ञान का उपदेश करते हैं। इस प्रकार से ये हमारा 18वां जो मंत्र है वो पूर्ण हुआ। और 18वें मंत्र के अंत में लिखा है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसका भावार्थ है कि मंत्र का विशिष्ट अर्थ यह है कि वह पुरुष आत्मा, ब्रह्म, ईश, सनातन पुरुष पूर्ण है, भरा हुआ है। और वह सृष्टि, विश्व, दृश्य प्रपंच है, ब्रह्म पूर्ण है, सर्वत्र भरा हुआ है। जैसे समुद्र भरा रहता है, उसी पूर्ण ब्रह्म से ही वह जगत निकला है, इसलिए जगत भी परिपूर्ण है। तो यहाँ हमारा जो ईशोपनिषद का 18 जो मंत्र हैं वो आपको विस्तार से हमने बताए हैं। और कहा जाता है कि भगवत गीता के जो 18 अध्यायों का सार जो है, उन सारों को इन 18 मंत्रों में समायोजित किया गया है, ऐसा कहा जाता है। तो ईशोपनिषद का यहाँ पूर्ण होता है।